स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल नो फैक्ट में जी। जैसा कि आप सभी चुनावी माहौल से तो निकल गए होंगे और आपके लिए मैं आज का फैक्ट लेके आया हूँ। मैं और मेरा डॉगी पार्ट 3 है ये। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख चुके होंगे कि एक मेरा कोई डॉगी है जो मतलब ऐसे ही कॉलोनीज वगैरह में सराउंडिंग सोसाइटी में घूम फिर के आता रहता है और कुछ टॉपिक्स होते हैं उसके बाद जिस पे वो बातें करता रहता है। जिस तरह की पिछले कुछ टॉपिक्स में उसने जब बातें की थी तो जिसमें ये इंडी अलायंस वाले जब सब इकट्ठे होकर पार्टियां बना रहे थे सिर्फ एक मोदी के खिलाफ, उसमें उसने अपना पक्ष रखा था कि मतलब ये क्या हो रहा है। और अभी इलेक्शन भी हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है और इसके ऊपर वो मेरा जो डॉगी है वो क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा है वो आप सबसे मैं शेयर कर लूँगा जी। तो चलिए आइए उसकी बातें आपसे शेयर करता हूँ। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अच्छी लगी हो तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज का जो फैक्ट है वो मेरा डॉगी जो कहता है कि जी ये इंडी अलायंस वाले कितनी पार्टियां मिल कर के भी मतलब एक मोदी से ज़्यादा मतलब बहुमत नहीं ले सके। तो कहना इतना जोर लगाया इन्होंने उसको हराने के लिए, कहना लेकिन वो शख्स फिर भी जो उनकी पार्टी के साथ मतलब जो दूसरी पार्टियां थी उनको लेकर के वो अपना बहुमत साबित कर रहा है। तो इन लोगों का क्या बना, इन लोगों ने क्या कमाया, क्या उनको फ़ायदा हुआ। तो मैंने उसको यही कहा कि यार इसमें फ़ायदा नुकसान तो चलो बात ही होती है। हर एक आदमी अपनी तरफ से मेहनत करता है कि हर आदमी का ये होता है कि यार ये मैं ये कर लूँ या मैं ये वाला पार्ट पे ले कर लूँ या मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे को ये चीज़ फ़ायदा होगा या मेरे को ये फ़ायदा होगा। तो बोलता है कि फिर अब फ़ायदा दिख तो रहा नहीं, उनका क्या फ़ायदा क्या हुआ है। मैंने कहा चलो वैसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो एक ऑपोजिशन तो मजबूत ऑपोजिशन में तो उसकी जो स्टेज वो बन चुकी है ना, तो वो अब वो एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में तो सबसे ऊपर होंगे या सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं या कुछ ऐसे वैसे काम है जिनका वो डट के विरोध कर सकते हैं। तो कहता है कि इसी लाभ के चक्कर में मैंने सुना कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने वो बड़ा खटाखट वाला बयान दिया था। तो बोलता है मेरा डॉगी कि ये खटाखट मतलब 8500 रुपया हर बंदे को और 1 लाख रुपया हर औरत, मतलब कोई खास जैसे इन्होंने कुछ एक क्रिएट करना था जो सोसाइटी में कि हर उस स्त्री को 1 लाख रुपया और 8500 रुपया हर बंदे को खटाखट फटाफट। तो कहता ये कौन सा लाभ था और ये लाभ किसको होना था और ये आना कहाँ से था। तो मैंने कहा यार ये सब चुनावी वादे होते हैं तो चुनाव में करते हैं लीडर लोग। तो मेरे लोग कहते हैं कि वो बहुत पहले की बातें हो गई जब लीडर ऐसे वादे करते थे कि जिस तरह मोदी जी ने भी कहा था कि इतना पैसा बाहर पड़ा है कि अगर भी इंडिया में आ जाए तो हर एक आदमी के खाते में, हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख तक हो सकता है। लेकिन लोगों ने उसका समझ लिया था कि शायद वो बाहर प्रधानमंत्री बन के बाहर से वो पैसा ले आएंगे और हमको 15-15 लाख मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सामने से कह रहे हैं हमारी सरकार बनने दो, हम खटाखट 8500 रुपये डालेंगे। बोलता है कि यार ये मतलब मशीन सीधी लगा के मतलब लोगों को पैसा छाप के ही देने का सरकार का काम रह गया सिर्फ, बाकी और फिर काम कहाँ से होंगे। अगर पैसा गवर्नमेंट ने ही देना है तो फिर बाकी काम करने की ज़रूरत ही नहीं, गवर्नमेंट बना के रख दो
और गवर्नमेंट बस नोट छापती रहे, लोगों को देती रहे, फिर काम क्या है? किसी को इधर उधर भागने दौड़ने की थोड़ी कोई दिक्कत है। पहले ही ये लोग इंडी अलायंस वाले में कहता है कि जैसे उन्होंने बिजली फ्री कर दी, औरतों का किराया भी माफ़ कर दिया है, और अब इन इंडी वालों ने बोला था कि ये 8500 रुपया हर आदमी को और 1 लाख रुपया स्त्री को देंगे, औरत को देंगे। बोलता है कि ये मतलब लोग करना क्या चाहते हैं। इस तरह से तो अगर सरकार चलनी होती तो मतलब 100 साल पहले या कोई, जब से ये सरकार लोकतंत्र चालू हुए हैं, तो कोई भी जैसे नेहरू परिवार की जाती कि वो बस मशीन लगा लेता, इधर से नोट धड़ाधड़ प्रिंट होते रहते, उधर जनता में बढ़ते रहते, आप अपना राज चलाते रहो। तो इस तरह से मेरे डोगे कहना है कि इस तरह से थोड़ी यार देश चलते हैं, या शासन इस तरह थोड़ी चलता है कि आप लोगों को लुभावने मैसेज दे दो कि आपको फटाफट खटाखट, है ना। ये तो फिर गलत बात है ना। तो फिर उस पर मैंने कहा जी बात तो चलो गलत तो है ही कि इस तरह करके आप इकोनॉमी को कहाँ से स्टेबल करेंगे, अगर जब आप हर एक आदमी को खटाखट फटाफट पैसा दे रहे हो, तो फिर काम कौन करने जाएगा? ज़रूरत किसको रहेगी काम की? बिजली वैसे फ्री है, और बसों में किराया वैसे नहीं लग रहा है अभी, ठीक है जी। और मोदी जी ने अन्न धन योजना के तहत गरीबों को वैसे फ्री का राशन अभी दे ही रहे हैं, तो लगभग इतना कुछ मिल रहा है, और ऊपर से 8500 रुपया भी देना तो बहुत ही गलत बात है। तो इस तरह के बयानबाजी या इस तरह के जो दायित्व है वो सरकार के या शासन के प्रतिनिधियों के नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद वो आ गया है कि जो पंजाब में इस वक्त चुनावी माहौल था, कहता लोगों के या जो पंजाबी कौम के जो हैं, या जो इसको सरप्रस्त मानते हैं, या जो ये सिख बरादरी है, कहता मैंने कईयों के मतलब जो कहता कुछ लीडर्स के या जो कुछ जो मतलब पॉलिटिकल प्रधान है ना, कहता उनके घर भी, कहता मेरे साथ वाले कहता कुछ डॉगी है उनके भी घर में है, कहता तो उनसे वो संपर्क मेरे से, कहना वो मैं उनसे मिलता रहता हूँ, बातचीत हमारी होती रहती है। कहना जब मैं कभी उनकी कॉलोनी में जाता हूँ तो गेट के पास से वो अंदर खुले होते हैं, घूमते फिरते हैं, मैं गेट के पास से जाके मैं गेट के बाहर, वो गेट के अंदर, हम वहीं 2-4 मिनट 5-10 मिनट अपनी बात करते हैं। कहना मेरे को वहाँ से पता चला, कहना कि यहाँ एक तो ऐसा वो था कि उस पार्टी को वोट नहीं देनी है जिसने कि 4 जून 1984 में दरबार साहब में हमला किया था, ठीक है जी। इसका पूरा जो विरोध किया जा रहा है सिख कौम की तरफ से कि जिसने सिखों की उस संस्था को या उस दरबार पे अटैक किया, उस सरकार को या उस पार्टी को पंजाब से कोई भी वोट नहीं करेगा। कहता उस वक्त तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि फिर इसका फ़ायदा तो या तो भाजपा को जाएगा या फिर अकाली को जाएगा। कहता रिजल्ट आया है, कहता मैं देख के आ रहा हूँ कि वही 4 जून और वही कांग्रेस पार्टी, और उसी कांग्रेस पार्टी के 7 कैंडिडेट आपने जितवा दिए। तो कहता ये फिर मैं इसमें ईवीएम की गड़बड़ी मांगूं कि या ये मानूं कि यहाँ के बाशिंदों ने ये वो वोट ही नहीं की है, कि वो ईवीएम की गड़बड़ी हुई, कि ईवीएम ने गड़बड़ी से वो कांग्रेस को वोट दे दी। तो मैंने कहा नहीं यार, वो ईवीएम की गड़बड़ी कुछ नहीं है, ये तो चलो अपोजिशन वाले बोल देते हैं। अगर यहीं पर भाजपा को अगर स्पष्ट बहुमत या 350 प्लस वोटिंग मतलब पोल गया होता तो ये लोग कह देते कि जी ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम से ये लोग जीत जाते हैं। तो लोग बोलता है, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पूरा पंजाब विरोध कर रहा है कि उनके दरबार साहब पे जिस पार्टी ने हमला किया उसको वोट ही नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर ये 7 कांग्रेस पार्टी के बंदे कैसे जीत रहे हैं?
किन पंजाब वासियों ने इनको वोट दी है, कौन से वो सिख हैं या कौन से वो पंजाब के वासी हैं जो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 4 जून को श्री दरबार साहब पे हमला किया, क्या यही सिख कौम है वो? क्या यही वो सिख कौम है या यही उसके वारिस हैं कि जिस पार्टी ने इनके दरबार साहब के ऊपर हमला करवाया और ये उसी पार्टी को सपोर्ट और बहुमत दे रहे हैं? कहना इससे बढ़िया तो मैं समझता कि आप चाहे अपनी अकाली पार्टी को चाहे दूसरी को बीजेपी को दे देते। उन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही है ना। जैसे बीजेपी ने वीर बाल दिवस एक दिन स्पेशल सिख कौम के साहिबजादों के नाम पे छुट्टी का दिन घोषित किया, तो आप उसी के नाम पे भाजपा को ही वोट देते। तो मैंने कहा चलो यार, अब मैं तो हर एक के मतलब मन की या दिमाग के अंदर बैठा नहीं हूँ कि मैं देखूँ कि हाँ जी कौन किसको वोट डाल रहा है या कौन किसको नहीं डाल रहा है। अब हर एक को अपना या अपनी कौम का या अपने मजहब का थोड़ा ख्याल रखना बनता है कि जिस पार्टी ने या जिस किसी व्यक्ति ने मेरे प्रति, मेरे परिवार प्रति या मेरे किसी दोस्त प्रति अगर गलत व्यवहार या गलत कोई कार्य किया हो तो मैं उसका विरोध करता रहूँगा, आजीवन करता रहूँगा। मेरा वो रुख नहीं होगा कि मैं हर 5 साल बाद, चलो एक 5 साल मिस किया तो दूसरे 5 साल उसके साथ बैठ के मैं टी पार्टी कर रहा हूँ या कॉफ़ी चल रही है या मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको प्रधानियाँ दिलवा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ही नालायकी वाली बात होती है, ये गद्दारों वाली बात होती है। जो हम अपनों के ना हुए तो हम दूसरों के तो होंगे ही क्या। तो फिर इसी बात पे वो आगे कहता है कि कहते एक तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा साम्राज्य और वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी, और कहता और वहाँ भी देखिए कहता अयोध्या का मामला 500 सालों में कहता ये लोग कभी भी अपने रामलला के दरबार को मतलब बनवा नहीं पाए थे। कहता पिछली कितनी सरकारें आई गई, कोई ताला लगवा देती थी, कोई मतलब कुछ अलग से कुछ बंद करवा देता था या कोई किसी और को कब्जा करवा देता था। कहता ये तो मोदी सरकार आई जिसने आकर के अयोध्या में उसकी पैरवी अच्छी तरीके से की, उसके साक्ष्य जुटाए, उसके पूरे एविडेंस इकट्ठा किए, जिन साक्ष्यों के आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिसके आधार पे वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई और रामलला जी आज विराजमान है। तो वो कहता है कि जैसा पंजाब के लोग हैं ना, मतलब जो कहते थे कि ये उस पार्टी को वोट नहीं देनी है जिसने हमारे दरबार साहब पे 1984 में हमला करवाया था। कहता ये क्या कहते थे, कहता ये लोग भजन गाते थे जब ये स्थापना हुई है राम दरबार की, जनवरी में लगा लीजिए कि वो भजन गाते थे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। कहता मैं बड़ा खुश था कि यार ये तो अच्छी बात है। तो कहता उधर से हो रहा था कि जो हमारे दरबार साहब पे हमला किया उनको नहीं वोट डालनी है, और इधर कह रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएं। कि चलो हर एक कम्युनिटी अपने धर्म के प्रति थोड़ी मतलब सॉलिड कंडीशन में सपोर्ट करती है कि हर अपने धर्म को उच्च रुतबा देती है, मानती है, उसका सत्कार करती है। कहता इधर भी था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहता 4 तारीख को देख के रहा हूँ कि जो राम को लाए थे हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, जो हमको पैसों का लालच दे रहे हैं खटाखट फटाफट हम उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये कैसा हिंदुत्व हुआ या ये कैसा आपका जो रुझान हुआ कि राम जी को लाने वालों को आप पूछ भी नहीं रहे हो
और जो आपको धन का लालच दे दे रहे हैं या कुछ थमा दे रहे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ, ये भी गलत बात है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, और एक तरफ आप खटाखट वाले बयान के पीछे भागते हैं कि चलो वो सरकार बनाएंगे, वो हमको महीने का 8500 रुपया देगी, और हमारे घर में जो हमारी माँ या बहन या हमारी बीवी है उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो ये आपका काहे का धर्म हुआ, या काहे की आपकी ये सनातनी शिक्षा हुई कि आप खाली लालच के पीछे ही मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पलटी मार गए। तो मेरा डॉगी कहता है कि कहता इनसे बड़ी है तो तभी तो हमको ये मतलब ये टैग मिला हुआ ना कि इंसानों से तो कुत्ता वफादार है। कहता इसीलिए कहता मैं पूंछ अपनी ना कहता पूरी मतलब खड़ी करके चलता हूँ कहता, और कहता जब इन जैसे मेरे को दिखते हैं ना कहता इसीलिए मैं भौंक के या खंबे पे मैं टांग उठा देता हूँ। कहता इन लोगों के मेरे को गुस्सा बहुत आता है। कहता आगे से जब कभी भी देखना ना कोई ऐसे लीडर की गाड़ी निकली जा रही हो, और कहता पास में कोई मेरे जैसा कोई मेरा उसके जैसी उसकी बिरादरी का कोई भी कुत्ता और कोई मतलब टांग उठा के कहता खंबे पे कार्रवाई कर रहा हो तो समझ लेना कि वो उसको गाली ही निकाली जा रही है। और कहता और ऐसे लोगों को कहता हमारी कम्युनिटी हमेशा गालियां देती ही रहेंगी, और हर उस टायर पे हर उस खंबे पे पैर उठा के जो निशान मिलेगा वो ऐसे लोगों की निशानदेही है कि ऐसे लोग आज भी समाज में जिंदा है, जिनके कारण बाकियों को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। नहीं तो कहाँ हमारे शहीदों को याद कर लो या हमारे गुरुओं को याद कर लो जिन्होंने अपना पूरा परिवार तक शहीद कर दिया इसके लिए, हमारे लिए। जो आज हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, सांसें चल रही हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं गुरुओं के पीछे आज हम हैं, जिनकी वजह से हमारा आज वजूद है। सर्वंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपना पूरे का पूरा परिवार निछावर कर दिया। तो आज पंजाब एक तरफ कहती है कि जी उस पार्टी को हमने वोट नहीं करनी है, ध्यान रखना है, और दूसरी तरफ हम 7-7 8-8 कैंडिडेट उसके जिता दे रहे हैं। और एक तरफ हम कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और दूसरी तरफ आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं। भाग उसके पीछे रहे हैं जिसके अपने ही नस्ल का कोई मतलब परफेक्ट उसका कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ से जाना है मतलब। और जो इंडी अलायंस वाले हैं उन सब का भी आपको पता है। अभी 2 तक मिली थी जमानत, अभी आगे फिर बाहर रहने के लिए भी अर्जी लगी हुई थी, अब पता नहीं चले गए या अभी बाहर फिर वही कर रहे हैं काम। तो मेरे डॉगी का सिर्फ इन बातों को लेकर कहना यही है कि आप समय के हिसाब से अपने चरित्र को ना मतलब उसका एनालिसिस जरूर करिए। आप में जहाँ जहाँ कमी हो उस कमी को, उस त्रुटि को जरूर दूर करिए। कहीं ये ना हो कि वो त्रुटि ही आपके लिए पूरी ज़िंदगी भर का एक लांछन या एक बदनुमा दाग रह जाए। तो अपने चरित्र में, आपके कर्मों में जहाँ भी कोई त्रुटि हो उसको दुरुस्त करना आपकी जिम्मेवारी है। जो जो इस बार इस इलेक्शन में हो चुका है, धर्म को हमने बहुत ही खेद पहुंचाया है, नुकसान दिया है धर्म के नाम पे। हम लोगों पे वो शहीदों की जो आत्माएं हैं
वो क्या सोचती होंगी। मतलब इतनी इंसानियत भी नहीं मरी होनी चाहिए। हम लोगों को ये बातें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी और अपने चरित्र का मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो हमारे देश के शासक हों वो ऐसे ना हों कि हमें धर्म के खिलाफ ही ले चलें। हमें धर्म के साथ साथ अच्छी शिक्षा, अच्छा शासन चाहिए होगा, ताकि हम एक सुनहरी भविष्य की तरफ बढ़ सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मेरे डॉगी की नेक्स्ट बातों के साथ।